अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बखैरियत होंगे। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि आप कहीं बैग भर कर पैसे लेकर जाएं और आपको उसके बदले में सिर्फ एक बिस्कुट का पैकेट मिले। जी, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का लेवल इतना लो है, और साथ आपको ये भी बता दूं कि इस कंट्री का शुमार दुनिया के सबसे गरीब तरीन कंट्रीज में किया जाता है। पिछले 15-20 सालों में इस कंट्री ने बहुत सी खौफनाक मंजर देखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की हिम्मत को दाद देने का दिल करता है। इतनी परेशानी देखने के बावजूद भी ये लोग इतने जिंदा दिल लोग हैं कि हर वक्त इनके चेहरों पर मुस्कुराहट रहती है। दोस्तों, इस कंट्री जैसी वाइल्ड लाइफ आपको किसी मुल्क में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे के बारे में। इस कंट्री से रिलेटेड हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को कौन नहीं जानता, लेकिन जिम्बाब्वे सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मशहूर है जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में वाक़ जिम्बाब्वे को पहले जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका मतलब यह है कि इस कंट्री के चारों तरफ किसी न किसी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं। जिन कंट्रीज में शामिल हैं बोट्सवाना, ज़ैम्बिया, मोज़ाम्बिक, इन 3 कंट्रीज के बॉर्डर जिम्बाब्वे से टच करते हैं। बात करें जिम्बाब्वे की आबादी की, तो जिम्बाब्वे की पॉपुलेशन 1,44,00,000 के आसपास है। ये कंट्री 3,90,757 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, जिम्बाब्वे का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है हरारे। एक वक्त था जब इस शहर को अफ्रीका का कैपिटल कहा जाता था। इस शहर में कई सारी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेस थे, लेकिन 2008 के बाद से जैसे यहाँ की दुनिया ही पलट गई हो। दोस्तों, जिम्बाब्वे की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है 18 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन सन 1980 में ये मुल्क यूनाइटेड किंगडम की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। जी दोस्तों, जिम्बाब्वे भी हमारे कंट्री की तरह ग़ुलाम था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? जी दोस्तों, ये जिम्बाब्वे ही है जहाँ 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप जिम्बाब्वे में 16 अलग अलग लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आप काउंट करना शुरू करें, मैं आपको नाम बताना शुरू करता हूँ। इंग्लिश, चीपा, चिबारवे, कलांगा, कोल्सन, नैम्बिया, नाडू, इंडेबले, शंगानी, शोना, सोथो, तोंगा, स्वाना, विंदा, योसा एंड सैन। 16 हो गए ना दोस्तों? मुझे कमेंट करके लाजमी बता देना ये। और साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहां दुनिया की 8 अलग अलग करेंसीज इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें यूएस डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड, बोट्सवानन पूला, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, चाइनीज़ युआन, इंडियन रुपीस एंड जैपनीज़ येन। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में तलाक के मसले और कानून अलग हैं और काफ़ी तादाद में तलाक के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री है जहां तलाक का रेशियो सारे कंट्रीज़ के मुकाबले में कम है। इसकी वजह साफ है, जिम्बाब्वे की औरतों के नज़दीक तलाक का दूसरा नाम है रुसवाई, जिससे वो बचती हैं। और आज भी जिम्बाब्वे की औरतों का ये मानना है कि अगर शौहर तलाक दे रहा है तो सारी गलती औरत की ही है। जिम्बाब्वे के बारे में अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को सुन के शायद आपको हंसी आ जाए। दोस्तों, जिम्बाब्वे में किसी भी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लें आप, उसको कोक ही बोला जाता है। आप किसी भी कंपनी का सर्फ खरीद लें, उसको कोबरा ही बोला जाता है। अब चाहे आप किसी भी कंट्री का टूथपेस्ट खरीद लें, उसको कोलगेट ही बोला जाता है। कहने का मकसद ये है कि ब्रांड कोई भी हो, लेकिन नाम इन्होंने अपने पास से फिक्स कर रखे हैं सबके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे का शुमार दुनिया के सबसे सस्ते कंट्रीज़ में किया जाता है और यहाँ का ट्रैवल करना बहुत सस्ता साबित होता है। जिम्बाब्वे के होटल ज़रूर महंगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का खाना पीना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना वाकई बहुत चीप होता है। और यही खास वजह है कि टूरिस्ट इस खूबसूरत मुल्क को चूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए। कुदरत के नज़ारे और वाइल्ड लाइफ के शौक रखने वालों के लिए ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। आप वाइल्ड लाइफ को यहाँ सफारी के थ्रू देख सकते हैं आराम से। जिम्बाब्वे में उन लोगों की पहुँच बहुत ज़्यादा दूर तक होती है दोस्तों, जिनके पेट निकले हुए होते हैं। दरअसल बात यह है कि जिम्बाब्वे में बड़े पेट को दौलत की निशानी समझा जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जिनका पेट ज़्यादा निकला होता है वो दौलतमंद होते हैं। दोस्तों, कहाँ पूरी दुनिया फिटनेस का ज्ञान बांट रही है और जिम्बाब्वियन अलग ही खेल रहे हैं फिटनेस को लेकर। दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर मैं हूँ। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री के रेशियो में जिम्बाब्वे बहुत आगे है। यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हालांकि लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी गुर्बत बहुत है। जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के बीच के बॉर्डर की पोजीशन पर मौजूद लेक करीबन दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों से बनाई गई झील है।
इस झील की लंबाई 234 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर है। दोस्तों, इंसानी हाथों से बनी इस झील की खास बात यह है कि इसके बीच में 3 छोटे छोटे आइलैंड भी हैं और यहीं एक डैम भी बना हुआ है। 1950 में डैम करीबा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन के लिए बनाया गया था और इसी पावर स्टेशन से 2 मुल्कों में पावर सप्लाई की जाती थी, जिसमें खुद जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया शामिल हैं। और आज भी इन्हीं पावर प्लांट से इन दोनों मुल्कों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। दोस्तों, आपकी मालूमात बढ़ाता चलूँ कि जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे दुनिया की गैर शाही मुल्कों के सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले सियासतदान हैं। 1980 में जिम्बाब्वे के पहले वज़ीर आज़म बने थे और 1987 तक अपने तख्त पर बरकरार रहे। फिर वज़ीर आज़म की पोजीशन छोड़कर वो 1987 में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बन गए और 2017 तक वो इस मुकाम पर कायम रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और फार्मिंग ये 3 वो चीज़ें हैं जिन पर जिम्बाब्वे डिपेंड करता है। और देखा जाए तो खेती करना इस मुल्क में इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग अपना पेट पालने के लिए ये मुशक्क़त भरा काम करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसका नाम विक्टोरिया वाटरफॉल है, वो भी आपको जिम्बाब्वे में ही देखने को मिलेगा। ये इतना बड़ा वाटरफॉल है कि इसकी आवाज़ आपको 40 किलोमीटर की दूरी पर भी सुनाई देगी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वाटरफॉल कितना बड़ा और ख़तरनाक होगा। इस वाटरफॉल का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही रखा गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये खूबसूरत और ख़तरनाक वाटरफॉल इस कंट्री की जान है, जिसे देखने के लिए काफ़ी विजिटर्स आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में।